राजौरी गार्डन सीट पर जिसको कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, उसके रुझान अब खुल के सामने आ गए हैं। कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा मजिंदर सिंह सिरसा 2000 वोट लगभग आगे चल रहे हैं। लगभग 6400 के आसपास वोट उनको पड़ चुके हैं और उनके प्रतिद्वंदी अभी 4200-4300 पर स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की सवाल पर बात बाद में की जाएगी क्योंकि अंतर बहुत कम है। क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? 1 महीने का लंबा इंतजार और अब चुनाव परिणाम की घड़ी। देखो, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ये दिन के हम इंतजार कर रहे थे जो आज आया हमारा, और हम 21,000 वोटों से कम जीतेंगे। 21,000 हाँ जी, हाँ जी। और ये बात हमने कम से कम 31 तारीख को हमने बोल दी थी कि हमारी कम से कम 40 या 45 सीटें हमें अनुमान था, लेकिन हमें लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा आने की उम्मीद है हमें। उससे भी ज़्यादा। एक बात केजरीवाल ने कही थी कि अगर दिल्ली की जनता तय करेगी कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ या नहीं हूँ। अब जब भाजपा 45 सीटें लेकर आ रही है तो दिल्ली की जनता ने क्या तय किया है? देखो, दिल्ली की जनता जो है बहुत जागरूक जनता है। उनको पता है कि दिल्ली में क्या विकास इन्होंने करा है। आपको भी पता है इन्होंने क्या विकास करा है। जगह जगह कूड़े के ढेर कर दिए हैं, खड्डे कर दिए हैं। और हमारे तो इतनी प्रॉब्लम थी कि हम बता नहीं सकते आपको। राजौरी गार्डन का क्षेत्र इतना गंदा कर रखा था, हमारी तीनों साइड की एंट्री जो थी वो हम जा नहीं पाते थे। घर में कोई मेहमान नहीं आ पाता था। कह रहे तुम लोग कैसे रह रहे हो यहाँ पे। और हमारा जो इतना बुरा हाल था, खड्डे थे, सीवरिंग प्रॉब्लम थी, और बच्चे हमारे बहुत परेशान हो रहे थे इस चीज़ों से। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, हमें कुछ राहत मिलेगी इससे। सही बात है। 27 साल का सूखा खत्म हो रहा है। 15 साल शीला दीक्षित, 12 साल लगभग केजरीवाल। अब वापस से कमल खिलेगा दिल्ली में। क्या कुछ नया करेंगे फिर? देखो, डबल इंजन की सरकार आएगी, सेंटर से पैसा मिलेगा, दिल्ली का विकास होगा। फिलहाल तो विकास हुआ ही नहीं। जहाँ मर्जी चल जाओ, विष्णु गार्डन के अंदर, राजौरी गार्डन जो अपनी डिवीजन है इसके अंदर सड़कें टूटी मिलेंगी आपको। आपका एक टायर स्कूटर का खड्डे में मिलेगा। हाँ, कार का तो पूछना ही भूल जाओ। बहुत बुरा हाल था इस एरिया का। अब सिरसा जी आए हैं और इस समय जो लीड चल रही है 7-8 हज़ार की लीड चल रही है। हमें उम्मीद है कि 20,000 से ज़्यादा क्या अंतराल से हम लोग जीतेंगे। तो शुक्र है भगवान का, दिल्ली को कुछ ना कुछ नया मिलेगा। बधाई आपको भी, आगे के लिए भी बहुत बधाई। आप तो होली भी मना के आ गए। बिल्कुल जी, हमारी सरकार आ गई बीजेपी की, आ गई? पक्का। अच्छा, अब इसको 3 बार कोई हरा ही नहीं सकेगा। अब 15 साल आप रहेंगे। ट्रिपल सरकार, डबल इंजन की। टक्कर बराबरी करेंगे। बिल्कुल। 15 साल शीला जी रही थी। बिल्कुल ओके। अच्छा, एक बात बताइए, इतना ये सब फ्री दिया गया फिर भी जनता ने नहीं चुना, तो क्या भाजपा भी फ्री देगी या शुरू से ये काम बंद? सुनो, इनको फ्री देना था 1 लीटर दूध के साथ 2 लीटर दूध फ्री, तब तो कुछ पता भी लगता। अब उन्होंने 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दी है। उससे क्या बनना है? पेशाब बनना है, बाथरूम गंदे करके आते हैं। सही बात है। दूध देगा तो शरीर में तो लगेगा। ये मोहल्ला क्लिनिक खोली क्या? ये ठग विद्या सब। ये ठग विद्या खत्म होगी अब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कौन सी चीज की वजह से केजरीवाल हार गए? आपको क्या लगता है? केवल एक बात, अभी वैसे हारे नहीं है, लेकिन रुझानों की बात अगर करें तो कौन सी चीज? ये झूठे वादे करे, कुछ इसको घमंड आ गया, पैसों का घमंड आ गया। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, इन्होंने एक के साथ में एक फ्री खरीद देना ये। हाँ जी, लेने गए थे सर। अब भी वोट नहीं दिए? नहीं, हमने नहीं दिया जी। हम तो झाड़ू ये फूल वाले को दिया है जी। ये फूल वाले को दिया है, हमारा फूल वाला है। हमने कैलाश गंगवाल एक के साथ एक फ्री लाया लेकिन वोट नहीं दिया। कैलाश गंगवाल जी को जिताया। उन्होंने इलाके में हमारा बहुत अच्छा काम किया है और सिरसा जी ने भी काम बहुत अच्छा करवाया है जी। बहुत बढ़िया जी। तो फिलहाल लगभग आंशिक परिणाम आपके सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत की दहलीज से 5-6 कदम आगे खड़ी है। जो 36 का मैजिकल नंबर है, उस नंबर से भी 5 सीट आगे खड़ी होती दिखाई दे रही है। अगर ये मैजिकल नंबर और आगे बढ़ता है तो माना जाएगा कि दिल्ली में बीजेपी की आंधी आई है। और थोड़ा जोश अगर आप लोग दिखा दें, एक बार नारे लगा दें, तो पता चल जाएगा कि भाजपा जीतने वाली है। तो आपका जोश नहीं दिख रहा है अभी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार डबल इंजन की सरकार। गार्डन विधानसभा सीट पर जो लोग परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ साथी हैं, अलग अलग पार्टियों के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी परमिंदर सिंह, राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से मजिंदर सिंह सिरसा जी के साथ जुड़ा। क्या लग रहा है, सिरसा जी इस बार 2,500-3 हज़ार वोट से आगे चल रहे हैं? क्या ऐसा फैक्टर उन्होंने यहाँ पर प्ले किया जिसकी वजह से? देखो जी, 2,500-3 हज़ार तो शुरुआती रुझान है, बट मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये रुझान जो है कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से हम जीत के आएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत पुराने समय से लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। ये इनका तीसरा इलेक्शन है इस विधानसभा क्षेत्र से। पहले भी इसी तरह के मैजिकल रिजल्ट्स के साथ
सिरसा जी जीतते आए हैं और इस बार भी हमें दावा है कि लोग इसी तरह प्यार दिखाएंगे और सिरसा जी को जिता के तीसरी बार जीतेंगे। जब सीएम बनाने की बात होगी तो क्या सिरसा जी के नाम पर विचार होगा, लगता है? देखिए जी, डिपेंड करता है, बहुत दिग्गज लीडर दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। नेसेसरली मुझे लगता है कि चुनाव के रिज़ल्ट ये तय करेंगे कि पहले तो हमारी पार्टी आनी चाहिए। पार्टी आने पे अगर अच्छे रिजल्ट से सिरसा जी को क्षेत्रवासी चुनाव जिताकर भेजते हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी को जरूर इस पर सोच समझकर विचार करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि लंबे समय से दिल्ली को एक 6 सीएम नहीं मिला है, डिप्टी सीएम नहीं मिला है, तो अगर डिप्टी सीएम के तौर पर भी सिरसा जी का नाम आगे रखा जाएगा तो मुझे लगता है जनता ज़्यादा कन्विंस दिखेगी। किस पार्टी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप? बीजेपी जी, बिल्कुल मनजिंदर सिंह सिरसा जी के साथ में रजौरी गार्डन विधानसभा से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जो सवाल इनसे पूछ रहा था इन्होंने बताया नहीं। सिरसा जी ने ऐसा क्या किया कि भारतीय आम आदमी पार्टी का फ्री बीज और केजरीवाल के तमाम वादे वो सब कहीं साइड हो गए और एक इमेज उभरी रजौरी गार्डन से सिरसा जी की, उसको नहीं चुनौती दे पाई आम आदमी पार्टी? उनकी देखो जी, सेवा बोलती है, पहले से ही बोलती है उनकी सेवा, जो 2 बार रहे हैं उन्होंने काम करे हैं, तो कहीं वो फ्री बी वाला काम नहीं है, सेवा है बिल्कुल। फ्री बी हमारा सारे टाइम ही हमारा फ्री बी चलता है। जो हमारे आया है दर पे तो खाली नहीं गया, वो खाली हाथ नहीं गया कभी। तो पता रजौरी गार्डन की विधानसभा के लोगों को कि ये फ्री बी वाला इनके साथ नहीं चल पाया। जो जवाब है मैं आपको दे देता हूँ। ये फ्री बी वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ चुनावी जुमले की तरह आम आदमी पार्टी ने यूज़ किया है, बट सिख कौम या मनजिंदर सिंह सिरसा जी बहुत समय से ही जो वादे आम आदमी पार्टी फ्री बीज में कहती आई है, लोगों को वैसे ही उस तरह की सहायता जो है प्रोवाइड करते आए हैं और लोग पुराने समय से देख रहे हैं कि किस तरह लोगों के सुख दुख में वो शामिल होते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। तो फ्री बी की बात नहीं है, ये ऑलरेडी उनके साथ तो निरंतर दिन रात 24 घंटे 7 दिन 300 दिन महीने के और 365 दिन साल के इस तरह की सेवा वो निरंतर जारी रखते हैं, चाहे वो सत्ता में रहें चाहे ना रहें। सीएम फेज से हमें मतलब नहीं है, बिल्कुल भी। हमने सेवा करनी है, सीएम फेज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सेवा करनी है, सेवा के लिए राजनीति में आए थे तो वही कर रहे हैं हम। बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके के 3 बार लगातार जीत की दहलीज पे खड़े हैं और फिर भी यही भाव है कि पार्टी की सेवा करनी है, इससे एक बात तो साफ होती है कि सिरसा जी का कद रजौरी गार्डन में इतना मजबूत है कि पार्टी मायने नहीं रखती है, कई हद तक उनका नाम इस चुनाव में मायने रखता है। फिलहाल के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचते रहेंगी। भारती न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि ये तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।